तो प्यारे स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और पिछले 3-4 वीडियो में हम लोग लगातार नंबर सिस्टम को ही पढ़े जा रहे हैं बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा है। बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इससे। हाँ, एक बात और है कि नंबर सिस्टम हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आज भी करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो प्रैक्टिस सेशन होगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम लोगों ने कल और परसों और उसके पहले जो हम लोगों ने क्लासेस किए थे उसके बेस पे। तो चलिए ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए और मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कोई भी डिजिट फाइंड आउट करेंगे, है ना। 3 अंकों की 4 अंकों की संख्या होगी, सम संख्या हमको फाइंड आउट करना है, विषम संख्या फाइंड आउट करना है कितना है, या फिर हमको ये फाइंड आउट करना है कि 100 नंबरों की कितनी संख्या हो सकती है, कितनी सम संख्या हो सकती है। ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। कुछ क्वेश्चंस और हम आगे लेकर के चलते हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, आपको पता है जो हमारा नंबर सिस्टम का रेंज था वो कुछ इस तरीके से था। 1 to 9 जो था वो 9 डिजिट था। फिर उसके बाद 1 to 99 जो था वो 189 डिजिट था। 1 से लेकर के 999 2889 डिजिट था और 1 से लेकर के 9999 38889 डिजिट था। कट रहा है क्या? नहीं, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आज का एक क्वेश्चन लिखते हैं हम कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, कोई डिजिट दिया हुआ है 3-4, और उसके बेस पे हम ये देखना चाहते हैं कि उससे हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल की तरफ जाएंगे, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल की तरफ हम बाद में जाएंगे। पहले हम फाइंड आउट करते हैं कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल किया था उसी टाइप का, है ना। मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ 0 7 9 8 6 का यूज करके कितनी संख्या बन सकती है जो 4 अंक की होगी। ओवरऑल हम 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या नहीं? 4 अंकों की हम कितनी संख्या बना सकते हैं। इस टॉपिक पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको, है ना, कल की तरह, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास डिजिट क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास डिजिट दिया हुआ है 0 7 9 8 और 6, ठीक है। और हमें क्या करना है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। मैंने आपको बहुत बताया था, एक बड़ा सा बॉक्स खींचना, उसमें 3 लाइन खींच देना है। जैसे ही हम 3 लाइन खींचेंगे क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक जो होगा वो 4 डिजिट हमारे पास लिखने के लिए स्पेस बन जाएगा। चलिए अब आप एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ? मैं फिर से उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, तो इसमें हम 0 नहीं लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं और 6 लिख सकते हैं। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 टाइप से इसको हम फिल कर सकते हैं, मतलब 4 तरीके से हम इसको भर सकते हैं। क्लियर है? अब मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो इसमें तो हम 0 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं और 6 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे हम 0 नहीं लिख सकते हैं। इसलिए 0 नहीं लिख सकते हैं बिकॉज अगर हम यहाँ पर 0 अगर हम लिख देते हैं, हम अगर इस तरीके से लिख देते हैं 0 7 9 8, है ना, तो ये हमारे पास कितने अंक की संख्या हो जाएगी, हमारे पास 3 अंक की संख्या हो जाएगी, है ना। इसमें हमने डिजिट लिखा है 4 जरूर, 0 7 9 8, लेकिन ये 3 अंक की संख्या होगी, क्योंकि 798 से पहले क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो याद रखिएगा, हम कभी भी इसका स्टार्टिंग 0 से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका स्टार्टिंग 0 से कभी भी नहीं करेंगे, इसलिए हम फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 0 7 9 8 6 सेकेंड प्लेस पे आ जाएगा, फिर 0 7 9 8 6 थर्ड प्लेस पे आ जाएगा, और फिर 0 7 9 8 6 ये हमारा फोर्थ प्लेस पर आ जाएगा। ये 5 टाइप से, ये भी 5 टाइप से, ये भी 5 टाइप से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 × 5 × 5 × 5, है ना। ये हमारे पास टोटल 500 आ जाएगा ना, 5 20 20 50 500। इट मीन्स हमारे पास 500 नंबर हम बना सकते हैं 07986 का यूज़ करके।
हाँ, यहाँ पर रिपीटेशन की बात नहीं की है, मैं फिर से आपको जिसको हिंदी में पुनरावृत्ति बोलते हैं, तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया। पुनरावृत्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यहाँ पर रिपीटिशन से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है कि रिपीटेशन अलाउ है या फिर नहीं है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, अगर रिपीटेशन के बारे में अगर कोई चर्चा नहीं किया गया है, इसका सीधा सा अर्थ है कि रिपीटेशन इसमें अलाउ है। क्लियर है? तो हमने इस तरीके से करके बनाया है। क्लियर है? अगर यहाँ पर हम इसको रिपीटेशन अलाउ कर देते हैं तब, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तब जा करके क्या होगा। चलिए, ये बात समझ में आ गया नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगर रिपीटेशन अलाउ ना हो तब क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। क्वेश्चन हमारा वही रहने देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड का, ठीक है, चलिए देखिएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड अगर इस तरीके से करके दिया हुआ है 07986 हमारे पास सेम वही डिजिट है। अब बताइए, अब हम इसको कितने टाइप से भर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट प्लेस पे तो हम 4 चीज़ें अभी भी लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स इसको भर सकते हैं, मतलब 4 टाइप से इसको भर सकते हैं। लेकिन हम दूसरे प्लेस पे क्या रख सकते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट यहीं पर है। अब अगर मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पर 7 रख दिया, तो यहाँ पर जो हमें रखना होगा ना, वो इस 7 के अलावा और कोई दूसरा डिजिट रखना होगा। तो 7 के अलावा यानी कि अगर हम 7 को नहीं रखेंगे, 7 को अब हमें छोड़ देना होगा, क्योंकि उसको रिपीट नहीं होने देना है। तो एक बात बताइए आप मुझे कि अगर हम यहाँ पर 7 नहीं रखेंगे तो और कौन कौन सा रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 0 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं और 6 रख सकते हैं। इट मीन्स सेकेंड प्लेस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा 4 टाइप से भरा जाएगा। क्लियर है? अब एक बात बताइए, पहले वाले में आपने सपोज 7 रख लिया, दूसरे वाले में इस चारों में से कोई एक रख लिया, ठीक है ना, सपोज 0 ही रख लिया। तो अब आप एक बात बताओ कि जब आपने सेकेंड प्लेस पे जब 0 रख लिया, तो अब आपके पास इसको भरने के लिए कौन कौन सा डिजिट अब आपके पास नहीं है, तो अब आपके पास 7 नहीं है और 0 नहीं है। इट मीन्स अब आप 0 और 7 यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। आपने सपोज यहाँ 7 इस्तेमाल कर लिया है, यहाँ 0 इस्तेमाल कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको हमें रिपीट नहीं करना है, इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा, 7 और 0 का ऑप्शन खत्म हो जाता है। अब आपके पास सिर्फ 3 डिजिट बचते हैं, जो कि अब आप यहाँ रख सकते हैं। मतलब अब आप इस तीनों में से कोई एक को रख सकते हैं। सपोज यहाँ पर आपने 8 रख लिया, अब आपने 8 रख लिया यहाँ पर, इट मीन्स इस बॉक्स को आप 3 टाइप से भर सकते थे और आपने उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर आपने क्या किया, 8 को भर दिया। अब आप बताओ, अब आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन बचा, तो अब आपके पास 8 भी खत्म हो गया और बचा है क्या, 9 और 6। कौन सा बचा है, 9 और 6। अब आपको क्या करना है, इस 9 और 6 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अब आपने क्या किया, 9 को सिलेक्ट कर लिया। तो जब आपने 9 को सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप 9 और 6 में से किसी को भी रख सकते थे, इसमें इसको 2 टाइप से भर सकते हैं, ठीक है। कब, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, इट मीन्स अंकों की पुनरावृत्ति ना होगी तब जा करके। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस तरीके से करके आएगा, 4 × 4 × 3 × 2। क्लियर है? तो इस तरीके से करके हम क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन बहुत ही इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं ना। 96 जो है वो हम नंबर बना सकते हैं इस 5 डिजिट का यूज करके। कब, जब हमारे पास 4 अंकों की संख्या बनानी होगी तब जा करके। लेकिन हमें इसमें कंडीशन दिया हुआ था क्या, कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि हम इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तब जा करके। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कल भी किए थे, और आई थिंक पुराने वीडियो जो लास्ट हम लोगों ने नंबर सिस्टम 4 के नाम से जो मैंने अपलोड किया था, उसको अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत बढ़िया से ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाया था, है ना। सम संख्या विषम संख्या का भी कॉन्सेप्ट लिया था। याद रखिएगा, नंबर कोई भी हो सकता है, नंबर आपके सामने में कोई भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट सिर्फ वही रहेगा, है ना, तरीका वही रहेगा। हाँ, अब ये हमारे पास हमने 4 नंबर का पूछा, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे 5 नंबर का 5 अंक की संख्या पूछ दी जाए, 6 अंक की संख्या पूछ दी जाए, 100 अंक की संख्या पूछ दी जाए। मैंने कल आपको एक 100 वाला भी एग्जाम्पल बताया था, कुछ एग्जाम्पल अभी हम और कर लेते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, अब आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं, हम कुछ एक और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं इससे, है कि नहीं। चलिए, अगर मैं बात करूं कि 1000 नंबर का, कल हम लोगों ने 100 वाला किया था, आज हम बात करते हैं 1000 अंकों की
कितनी, सम या फिर विषम, है ना, संख्या बन सकती है। ध्यान दीजिएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, या तो इवन बनेगा या फिर क्या बनेगा, ऑड बनेगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर आपको पर्टिकुलर कोई डिजिट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 2 3 7 6 5, अब अगर आपसे इसमें से विषम संख्या बनाने के लिए पूछेगा तो यहाँ पर देख रहे हो कि विषम की संख्या कितनी है टोटल, ये सारे डिजिट में, तो ये सारे डिजिट में विषम कौन कौन सा हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 5 हो गया, तो टोटल 3 विषम संख्या है। सम की बात की जाएगी तो सम के बारे में जब बात की जाएगी तो 2 और 6 दो ही सम संख्या है। तो यहाँ पर तो कंडीशन है, इक्वल नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं कि 1000 अंकों की, तो उसमें आपको हमेशा याद रखना है, चाहे वो 100 अंक दे दे, 200 अंक दे दे, 1000 अंक दे दे, या जितना भी देगा, आपको हमेशा याद रखना है कि उसमें हमेशा ऑड और इवन नंबर की जो संख्याएं होती है, मीन्स नंबर्स जो होते हैं, वो ऑड और इवन नंबर हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 तक के लेते हो तो आपके क्या हो जाएंगे, 50 ऑड नंबर आएंगे और 50 इवन नंबर आएंगे। अगर आप 1000 लेते हो तो आपके 500 ऑड नंबर आएंगे और 500 इवन नंबर आएंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, इस टाइप का हमने कल एक क्वेश्चन किया था, किस तरीके से करके इसका सॉल्यूशन था, उसको एक बार शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं। कोई कन्फ्यूजन होगा तो जरूर बताइएगा। तो हमारे पास यहाँ तक कितना तक जाएगा, तो ये हमारे पास 1000 तक जाएगा। इट मीन्स क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये कंटिन्यू होते होते कितना चला जाएगा, 999, और ये हमारे पास कौन सा चला जाएगा, 1000 डिजिट चला जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि फर्स्ट प्लेस पे हम कौन कौन से डिजिट रख सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि फर्स्ट प्लेस पे हम सिर्फ रख सकते हैं 1 2 3 डैश कहाँ तक, 9 तक रख सकते हैं। फर्स्ट प्लेस पे हम कभी भी क्या करेंगे, 0 नहीं रख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने टाइप से भरे जा सकते हैं फर्स्ट बॉक्स को, तो इसमें हम भर सकते हैं 9 टाइप से। क्लियर है, इट मीन्स हम इसको 9 टाइप से भर सकते हैं। सेकेंड प्लेस से अब हम फ्री हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10 टाइप से भर सकते हैं। कौन कौन सा, 0 1 2 3 डैश कहाँ तक चला जाएगा, 9 तक चला जाएगा। थर्ड पे भी सेम ऐसा ही होगा, 0 1 2 3 डैश कहाँ तक चला जाएगा, 9 तक चला जाएगा। और ये सीरीज कहाँ तक कंटिन्यू होती रहेगी, तो 998 तक। याद रखिएगा, हम 1000 नंबर्स की बात कर रहे हैं, 1000 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो हमारा 998 और फिर 999 डिजिट तक जो होगा सो हमारा क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू रह जाएगा। क्लियर है, यही सेम टू सेम सीरीज क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 डैश कहाँ तक हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ऑड या फिर इवन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। या तो हमारे पास सम संख्या होनी चाहिए या फिर विषम संख्या होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 1000 अगर कोई भी डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, या 1000 अगर हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, तो उसमें से 50-50 में डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स 500 जो होगा हमारा, 500 जो होगा वो ऑड नंबर हो जाएगा, और 500 जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास में इवन नंबर हो जाएगा। क्लियर है, ऑड नंबर हो जाएगा और इवन नंबर हो जाएगा। तो कौन कौन से, अगर मैं आपसे यहाँ से पूछता हूँ 1 2 3 4, है ना, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 डैश 9 तक अगर हम जाते हैं, तो आप एक मुझे बात बताओ, कौन कौन से नंबर ऑड होंगे और कौन कौन से नंबर इवन होंगे। तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो आप यहाँ देखोगे ऑड नंबर लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्लियर है, तो कौन कौन सा नंबर आ जाएगा हमारे पास में, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद फिर 5 7 9। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही अगर मैं इवन की बात करता हूँ, इवन की बात करता हूँ, तो कौन कौन सा आ जाएगा लास्ट डिजिट, 0 2 4 6 8। और इस तरीके से करके हम ऑड और इवन का एक लिस्ट बना लेते हैं। आप देख रहे होगे क्या कि ऑड नंबर भी 5 है और इवन नंबर भी कितना है, 5 है। ऑड भी कितना है, 5 है, और इवन भी कितना है, 5 है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर ऑड नंबर की अगर बात करूँगा, तो भी हम इसको कितने टाइप से भर सकते हैं, 5 टाइप से भर सकते हैं। कौन कौन सा नंबर होगा वो, ये तो 10 टाइप से भर ही सकते हैं। इसको कितने टाइप से भरेंगे, लास्ट डिजिट को 5 टाइप। कौन कौन सा, 1 3 5 7 9। अगर मैं इवन की बात करूं तो सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएगा, 0 2 4 6 8, लेकिन टाइप कितना रहेगा, 5 ही रहेगा उसका भी। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अब आप मुझे बताओ कि टोटल कितना डिजिट, कितना नंबर बनेगा, तो आप बोलोगे सर 9 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 9 × 5 × 10 टू द पावर कितनी बार आ जाएगा, 10। बताइए कितनी बार आ जाएगा, तो 998। इट मीन्स ये हमारे पास कितनी बार आ जाएगा,
998 टाइम्स आ जाएगा। तो 9 5 जा 45 इंटू 10 टू द पावर 998, 998 बार ये 45 गुने 998 10 टू द पावर 998। जितना भी वैल्यू आएगा इसको कैलकुलेट करके हम टोटल उतने ही नंबर बना सकते हैं 1000 डिजिट के। क्लियर है? 1000 डिजिट के हम कितने नंबर बना सकते हैं? 45 इंटू 10 टू द पावर 998। समझ में ना? चलिए देखिए, अगर मैं इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, 100 का भी पूछ सकता है, 1000 का भी पूछ सकता है ना? कभी कभी एग्जाम में ऐसा बड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन रहेगा और इतना बड़ा वैल्यू पावर दिया हुआ रहता है ऑब्जेक्टिव में, आप देखोगे तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसको क्या और कैसे किया जाए, लेकिन है बहुत ईजी कॉन्सेप्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप नोट कर लीजिए इसको। मैं काम करता हूँ, इसको इरेज करके क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है ना? अगर मान लेते हैं यहाँ पर ऑड और इवन की जगह पे ऐसा करते हैं, 1000 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है? ध्यान दीजिएगा, 5 से। ठीक है, जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट को रख देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 4 वाला, 3 वाला, 2 वाला, कोई भी पूछ सकता है ना? सबका अलग अलग रूल होता है, ठीक है ना? चलिए, हम अभी फिलहाल इजी लेवल पे बात कर रहे हैं ना, फिर धीरे धीरे करके हम आएंगे कि 35 से करना है ना, 70 से करना है, 80 से करना है, या कुछ और नंबर अगर दे देता है तब भी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग का सारा जो भी है कॉन्सेप्ट हो वही का वही रहेगा, स्टार्टिंग में कभी कुछ चेंजिंग नहीं होगा। 1000 अंकों की कितनी ऐसी संख्या 1000 अंकों की कितनी ऐसी संख्या बन सकती है जो कि 5 से विभाजित हो। अब आप मुझे बताइए कि डिविजिबल बाय 5 का रूल क्या होता है? तो जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, कितना होगा? या तो 0 होगा, इधर 0 और 5, या तो हमारे पास 0 होगा या फिर 5 होगा। इस दोनों में से जो भी 0 या 5 में से जो भी होगा वही क्या होगा? जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, वही हमारा 5 से डिवाइड होगा। इट मीन्स डिविजिबल बाय 5 होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, तो इसको लास्ट डिजिट को, बचा हुआ सब कुछ सेम रह जाएगा, हम लास्ट डिजिट को कितने तरीके से भर सकते हैं सर? तो आप इसको 2 तरीके से भर सकते हैं। कौन कौन सा भर सकते हैं बताइए? तो आप इसको भर सकते हैं या फिर 0 या फिर 5, इट मीन्स 2 टाइप से। अब अगर आपसे टोटल नंबर पूछा जाएगा कि कितने नंबर बन सकता है, तो 9 इंटू 2, क्लियर है? 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर वापस से 998, क्योंकि 2 जगह तो इसी ने ले लिया, तो 1000 में से 2 कम हो गया तो कितना बचा? 998 बचा। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 98, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सॉरी, 10 टू द पावर 998, 98 नहीं आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 998। एक्चुअली क्या ना, 100 वाला क्वेश्चन जो बनाते हैं ना तो दिमाग में वही कॉन्सेप्ट रह जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये तो हमने लास्ट क्लास में इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा एक बार हम उसको शॉर्ट में रिवाइज करते चले जा रहे थे। अब हम बात करते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है, जो थोड़ा सा इससे चेंज होगा, थोड़ा सा इससे अलग होगा, है ना? डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग होगा वो, ठीक है। अब याद होगा आपको कि फर्स्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ डिजिट निकालने का, है ना? इट मीन्स इतने डिजिट में कितने नंबर हो सकते हैं, या फिर कोई नंबर अगर हमारे पास दिया हुआ है 1 से लेकर के सपोज 89 तक नंबर दिया हुआ और हमसे पूछा जाएगा उसमें कितने डिजिट होंगे, या फिर 1 से लेकर के 555 डिजिट दिया हुआ है और हमसे ये पूछा जाएगा कि उसमें कितने नंबर होंगे, वो आप हमें बताइए। चलिए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर। मैं आपसे सबसे पहले डिविजिबिलिटी का रूल पूछूंगा और आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पर 2 3 6 7 8 है, और एक मैं अगर आपसे बोलूँगा कि एक काम आप करो, आप मुझे ये 4 से भाग दे करके बताओ कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। याद रखिएगा, मैं आपसे सिर्फ शेष पूछ रहा हूँ, रिमाइंडर पूछ रहा हूँ। मैंने ये नहीं पूछा कि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा। मैंने ये पूछा कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 से तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा। क्लियर है? तो एक तो तरीका क्या है कि आप इसको आसानी से ऐसे लो बच्चों की तरफ 2 3 6 7 8 और ऐसे करके भाग करते चले जाइए और आपका कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाएगा, जैसे हम करते हैं हमेशा। और एक तरीका क्या है कि हमें पता है कि अगर ये 4 है, हम क्या करेंगे, इसको 2 के पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 क्या हो जाता है 2 टू द पावर 2। क्या हो जाता है 4 2 टू द पावर 2। इट मीन्स
2 के ऊपर जितनी पावर आएगी लास्ट का उतना ही डिजिट को हम क्या करेंगे, इस नंबर से डिवाइड कर देंगे जिससे हमें 4 से करना है। तो अगर हम 78 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा और इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर है? पूरे नंबर को भाग करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट से डिवाइड कर देना है। क्लियर है? समझ में आया ना? चलिए अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 4 1 जा 4, ये हमारे पास बच जाएगा 3 38 है ना, 9 4 जा 36 और ये हमारे पास बच जाएगा 2। ये जो 2 बचा ना, यही हमारे क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अगर मैं आपसे यही इसकी जगह पे मैं अगर आपसे ये पूछ दूँ, इसी डिजिट को अगर हमें डिवाइड करना है किससे, 2 से, किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो 2 क्या होता है, 2 के ऊपर एक पावर 2 होता है। तो हमें क्या करना है फिर वापस से, अब हमें लास्ट का सिर्फ याद रखिएगा 2 के ऊपर जितना पावर होगा उतना ही डिजिट को इस नंबर से भाग करना है। तो हमें क्या करना होगा, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, है ना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स हम क्या करेंगे, 8 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, सिर्फ लास्ट के एक डिजिट को हमें 2 से भाग करना है। सेम यही डिजिट अगर मैं ले लेता हूँ, यही नंबर ले लेता हूँ 2 3 6 7 8 और मैं आपसे पूछूंगा क्या कि आप मुझे बताओ कि इसको मुझे 32 से भाग देना है, क्या रिमाइंडर बचेगा, है ना। और मैं इसको थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 4 7 लगा देता हूँ और लंबा कर दिया इसको। अब आप मुझे बताओ कि अब मुझे इसको 32 से भाग देना है, इट मीन्स 32 से डिवाइड करना है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर नंबर तो वही रहने दीजिए, 4 7 2 3 6 7 8, है ना। और अगर इसको 32 से डिवाइड करना है तो 32 क्या होता है, अब मुझे बताओ 32 क्या होता है, 2 के ऊपर कितनी पावर होती है, तो 2 के ऊपर 5 पावर होती है, 5 पावर होती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें लास्ट के 5 डिजिट को, हमें लास्ट के 5 डिजिट को 2 3 6 7 8 को हमें 32 से डिवाइड कर देना है। याद रखिएगा 5 से 2 से डिवाइड नहीं करना है, नहीं 5 से, हमें ओरिजिनल नंबर से ही डिवाइड करना है, बस कितने को, लास्ट के 5 डिजिट को, लास्ट के 5 डिजिट को, बस हमें इस चीज़ का याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से करके ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम शॉर्ट में। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। और सेम टू सेम वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूंगा 2 और 5 के लिए सेम रूल होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या, आप मुझे एक बात बताओ, ये इतना ही नंबर है, इसको पूरे इंग्लिश कर देता हूँ। चलिए हमारे पास नंबर है 6 7 8 9 3 4, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। अब अगर मुझे इसको 5 से डिवाइड करना है, अब आप बताओ मुझे रिमाइंडर क्या आएगा। आप बोलोगे क्या सर, लास्ट के एक डिजिट को हम 5 से डिवाइड कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा, हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा, 0 बचेगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए यही नंबर को अगर मैं 6 7 8 9 3 4 5 को अगर मैं 25 से डिवाइड करने की बात करता हूँ, तो आप बोलोगे सर 25 जो होता है ना, वो 5 के ऊपर 2 पावर होता है। तो आप यहाँ 6 7 8 9 3 4, है ना, इसको अगर आप ले लेते हो तो अब आप क्या करोगे, इसको 5 से डिवाइड करोगे। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 5 के ऊपर कितना पावर है, 2 पावर है, तो हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को, इट मीन्स 32 को हमें क्या करना होगा, 25 से डिवाइड करना होगा, 5 से नहीं, ध्यान दीजिएगा 25 से डिवाइड करेंगे और कितने को, लास्ट के 2 डिजिट को, क्यों, क्योंकि 5 के ऊपर 2 पावर ही 25 होता है। सेम टू सेम अगर हम कोई और नंबर ले लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 827195 हम एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 827195 को हमें क्या करना है, 125 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 125 से डिवाइड करना है। तो अब आप एक बात बताओ कि 125 कितना होता है। हमें पता है कि ऊपर का नंबर तो उतना ही रह जाएगा 827195 और ये हमारे पास कितना है, 125। 5 के ऊपर कितना पावर आ गया, 3 पावर आ गया। 5 के ऊपर 3 पावर को हम क्या बोलते हैं, 125। अब आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, लास्ट के 3 डिजिट को, लास्ट के कितने डिजिट को, 3 डिजिट को किससे डिवाइड करोगे, तो आप 195 को 125 से डिवाइड कर दोगे, जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो 2 और 5 के केस में ऑलमोस्ट रिमाइंडर थ्योरम सेम होता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे अब हम बात करते हैं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता रहा था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि एक बात बताओ मुझे, ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलता हूँ
कि हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ 1 2 3 4 डैश 123 डिजिट, 123 अंक हमारे पास दिया हुआ है। याद रखिएगा ये नंबर नहीं है, ये 123 अंक है। क्लियर है? और हमें इस 123 अंक को डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है? सपोज 4 से डिवाइड करना है, ठीक है ना, 1 2 3 4 करके, और 123 डिजिट दिया हुआ है और हमें क्या करना है? इसको 4 से डिवाइड करना है। अब आप मुझे बताओ इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट वही पुराना हमारा कॉन्सेप्ट है फर्स्ट डे जो हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, कि सबसे पहले जो अगर हमारे पास 123 डिजिट निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा? हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि 123 डिजिट को अगर हम टाइप करेंगे तो वो हमारे पास कितने नंबर होंगे, और फिर जाकर के हमें पता है कि 4 क्या होता है? 2 टू दी पावर 2 होता है। इट मीन्स लास्ट के दो नंबर को हमें क्या करना होगा? 4 से डिवाइड करना होगा। लेकिन वो लास्ट का जो लास्ट के दो नंबर नहीं, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का जो वो 2 डिजिट होगा वो कौन कौन सा होगा? सबसे पहले हमें वो फाइंड आउट करना है। आइए एक बार पुराने थ्योरम को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि 123 डिजिट है। अब आप बताओ कितने से कम है? 189 से ये कम है। 189 से क्या है? ये कम है। तो हम क्या करेंगे? आपको मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो फिर से एक बार देख लीजिएगा अगर जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट सेकंड वीडियो जो हमारे ये था, क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम का फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। चलिए, तो हम क्या करेंगे? 123 में से ये जो हमारा नंबर आएगा, वो डिजिट जो आएगा वो हमारा कितना? 1 और मतलब 99 से छोटा है और 9 से बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें से 9 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 9 डिजिट को माइनस कर देंगे, जो कि कैसा होगा? एक अंक वाले नंबर होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 9 को माइनस कर देंगे तो हमें पता है कि कितना आएगा, ये हमारे पास, है ना, 114 आएगा। क्लियर है? 114 इट मीन्स क्या हो गया पता है? 1 से लेकर के 9 तक तो हमारे पास 9 डिजिट हो गया, और अब हमारे पास गिनती कहाँ से शुरू होगी? 10 से शुरू होगी। याद रखिएगा 10 से जो हमारी गिनती शुरू होगी ना, वो सब के सब 10, 11, 12 और इस तरीके से करके जो सीरीज चलेगा। याद रखिएगा इसमें प्रत्येक में कितने अंक हैं? हर एक संख्या में, हर एक नंबर में 2-2 डिजिट है, मीन्स 2-2 अंक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि इसको अब हम क्या करेंगे? इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? हमारे पास 57 नंबर आ जाएगा, है ना। तो 9 नंबर तो हमारे पास ये पहले से ही हो गया, उसके बाद फिर हमारे पास कितना आ गया? 57 आ गया। क्लियर है? तो 9 और 57 इट मीन्स हमारे पास कितना हो गया? 64, है ना, 64 नंबर हो गया, सॉरी 66 नंबर हो गया। क्लियर है? ये हमारे पास कितना नंबर हो गया? 66 नंबर हो गया। सीरीज कैसे चलेगी? ध्यान दीजिएगा, सीरीज कैसे चलेगी? 1 2 3 डैश 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 65 66, और ये नंबर में अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। 123 डिजिट को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? नंबर में कन्वर्ट कर लिया, और इसको हम किससे भाग करने जा रहे हैं? 4 से भाग करने जा रहे हैं। और आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था अभी 2 मिनट पहले ही कि अगर हमें इस तरीके से कोई भी इतना लंबा नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 करके, और 66 तक वो नंबर चला गया है, तो उसको अब आपको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है, शेष बताना है। तो आपको इस बात की बिल्कुल जरूरत नहीं कि इतने लंबे नंबर को आप लिख के डिवाइड करो। क्या करेंगे हम? बताइए। लास्ट के 2 डिजिट को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास लास्ट का 2 डिजिट कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा, और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 4 1 जा 4, ये बचा 26, और 6 4 जा 24, है ना। हमारे पास क्या बच जाएगा? 2 रिमाइंडर बच जाएगा। इट मीन्स 16 नंबर आ जाएगा, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। क्लियर है? समझ में आया या नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को देखिए। 123 डिजिट था, हमने क्या किया? उसमें से 9 को माइनस कर दिया, बिकॉज 1 से 9 नंबर तक में कितने डिजिट हो जाता है? 9 डिजिट हो जाता है, जो कि सब के सब एक अंक वाली संख्या है। क्लियर? और उसके बाद फिर 10 से जो स्टार्ट होगा ये सब कितने और कहाँ तक चला जाता है? 99 तक चला जाता है। तो ये सब कितने हैं? 2 अंक वाली संख्या है। हमने क्या किया? 9 को माइनस कर दिया। तो हमने जब 9 को माइनस कर दिया तो 114 डिजिट जो बचा हमारे पास में वो सब 2 अंक वाले होंगे। हमने क्या किया? इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे सामने में 57 नंबर आ गया।
9 नंबर पहले हो चुका था, 57 बाद में, टोटल मिला करके 66 हो गया। जब हमारे पास 66 हो गया तो हमने देखा कि हमारा सीरीज क्या बन रहा है, 1 2 3 4 करके 65 और 66 तक बनेगा। तो लास्ट का 2 डिजिट हमें क्या करना होगा, लास्ट के 2 डिजिट को हमें 4 से डिवाइड कर देना होगा और हमारा आंसर जो होगा वो आ जाएगा। चलिए एक बार जरा आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर के चलता हूँ, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप से, ठीक है ना। और इस बार हम क्या करने जा रहे हैं ना कि थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। 5 वाला एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर जा करके धीरे धीरे करके हमको और क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, ठीक है। चलिए डेडेडेस हमारे पास मान लेते हैं ये 540 डिजिट दिया हुआ है। मैं कैपिटल में डी लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना कि डिजिट की बात की गई, और इसको हमें 5 से डिवाइड करना है। क्लियर है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का एक डिजिट हमारा 5 से डिवाइड होना चाहिए है। अब हमें लास्ट का जो एक मतलब इस डिजिट को जब हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि लास्ट का वो एक डिजिट कौन सा है, ठीक है। चलिए आते हैं, पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब आप एक बात बताओ मुझे, 540 डिजिट कहाँ कहाँ आ रहा है। इट मीन्स हमारा जो नंबर होगा ना वो 99 से बड़ा होगा, बिकॉज हमारे पास 189 डिजिट तो हमारे पास 99 तक आ जाता है। तो हमारे पास कितना डिजिट दिया हुआ है, 540 दिया हुआ है। तो 540 जो हमें दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा 99 से बड़ा हो जाएगा, है ना। हमारा कितना से बड़ा हो जाएगा, एक सेकेंड, हमारा कितना हो जाएगा, 99 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 540। इट मीन्स हमारा कितना हो जाएगा, 540 डिजिट माइनस 189 डिजिट। क्लियर है। तो हमारे पास कितना बचा, 10 में से 9 गया 1, ये हमारे पास बचा 13, 13 में से 8 गया 5, ये हमारे पास बचा 4, 4 में से गया 3, ये हमारे पास कितना आ गया, 351 आ गया। कितना आ गया, 351 आ गया। क्लियर है। हमने क्या किया, 189 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 351 आ गया। ये 351 क्या है, हमारे पास डिजिट है, याद रखिएगा। 189 माइनस किया, 351 आया, है ना। ये हमारे पास क्या है, डिजिट है। और आपको पता है कि 1 से 99 तक जो है वो सबका सब कितना था, 189 डिजिट। इट मीन्स 2 अंक वाली संख्या थी। 99 के बाद से कौन सा सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, 100, 101, 102, और ये सीरीज जो होगा वो कंटिन्यू चलता चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बताओ, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपके सामने में क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये हमारे पास बच जाएगा 2, 21 7। इट मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 117 नंबर आ जाएगा। क्लियर है। 99 के बाद कितना आ जाएगा, 117 नंबर आ जाएगा। 1 से 99 तक 189 डिजिट हुआ था, तो 1 से 99 तक तो हमने पहले ही लिख लिया था। 1 से 99 तक हमने कहाँ लिख लिया था, पहले ही लिख लिया था। और उसके बाद फिर 100, 101, और ये कहाँ तक चला जाएगा, 99 के बाद 117 संख्या हमें और लिखनी होगी। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देते हैं। किसको, 117 नंबर को, और 99 का तो हमने पहले ही हटा दिया था, तो इसको, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। इट मीन्स 216 नंबर आ जाएगा। अब हमारा सीरीज क्या बनेगा पता है, 1 2 3 4 डैश 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 215, 216, और इसको हमें क्या करना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा। यही तो हमसे पूछा है कि 540 डिजिट तक, इट मीन्स 216 नंबर तक। नंबर को डिजिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड में भी कुछ हद तक है, आप ध्यान दीजिएगा एक बार वहाँ, ठीक। चलिए तो हम क्या करेंगे, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का एक डिजिट जो है वो 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए। इट मीन 6 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है, 6 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर जो होगा वो कितना बचेगा, है कि नहीं। ये हमारे पास क्या बचेगा रिमाइंडर, ये हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। 6 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चलिए, तो ये हमारे पास 540 का हो गया। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इससे थोड़ा सा एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप पुराने वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका नंबर सिस्टम का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये डिविजिबिलिटी तो खैर कोई भी नंबर दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होगा वो हमारा सब में एक ही जैसा रहेगा। चलिए, हमारे पास एक इस तरीके से करके हमारे पास एक नंबर है, 218 डिजिट है मान लेते हैं, और इसको हमसे क्या बोला जाएगा कि 8 से डिवाइड करो। क्लियर है? एक क्वेश्चन लेते हैं कि इसको आप 8 से डिवाइड करके बताओ। तो हमें पता है 8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3। इट मीन्स हमें क्या करना होगा, लास्ट का जो 3 डिजिट आएगा ना, उसे हमें क्या करना होगा, 8 से भाग करना होगा, क्योंकि 2 के ऊपर कितना पावर है, 3 पावर है। लेकिन वो लास्ट का 3 डिजिट होगा कौन सा, क्या ये होगा? नहीं, याद रखिएगा ये डिजिट है। डिजिट इट मीन्स 1 2 3 4 करके हमें 218 बार टाइप किया है। क्लियर है? हमने क्या किया, 218 बार टाइप किया है। तो आपको पता है कि 10 के बाद 2 डिजिट, 10 से 2 डिजिट स्टार्ट हो जाएगा, तो 218 तक डिजिट तक जाते जाते ना नंबर हमारा कुछ और होगा, 218 नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमें पता है 218 नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 189 से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि 189 डिजिट तक तो 99 नंबर हो जाता है, और हमारा 218 है। इट मीन्स 218 जो है वो हमारा 189 से ग्रेटर है। इट मीन्स हमारा जो नंबर होगा ना वो 99 से बड़ा होगा। ठीक है, 99 से बड़ा होगा। चलिए, तो मैं आपसे बात करता हूँ कि 218 में से हम क्या करेंगे, 189 को माइनस कर देंगे ना, 18 में से 9 ये हमारे पास बचा 10। इस तरीके से करके हमारे पास 29 डिजिट बचा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर के 99 तक 189 डिजिट हो गया। क्लियर है? और 99 के बाद 100 से हमारा सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, 100, 101 और ये डैश डैश आगे चलता चला जाएगा। और अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा 3 अंकों की संख्या आ रही है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसको 3 से डिवाइड करना होगा, है ना। तो अब आप देख रहे हैं एक चीज़ कॉमन, और वो क्या, 100 फिर 101 ऐसे चलता चलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हम क्या करते हैं, 9 3 जा 27, 20 29, ये हमारे पास 2 बच रहा है रिमाइंडर। इट मीन्स इसका मतलब हो गया कि 9 नंबर तो हमारे पूरे पूरे हो जाएंगे और प्लस 2 डिजिट अलग से हो जाएगा। याद रखिएगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर को छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हमें 9 नंबर और लिखने हैं। 99 नंबर हमारे पास पहले हो चुका था और 9 नंबर हमारे पास और हो गया, है ना। तो इट मीन्स हमारा कितना हो जाएगा, 108 नंबर हो गया और प्लस कितना हो गया, 2 डिजिट हो गया। याद रखिएगा, तो सीरीज हमारा कैसे चलेगा, 1 2 3 4 डैश डैश इस तरीके से करके चलेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 107, 108 और 109 का सिर्फ 2 डिजिट आएगा। याद रखिएगा, है ना। तो 100 जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 107, 108 और 109 ऐसे लिखते हैं, तो 109 का सिर्फ 2 ही डिजिट आएगा। इट मीन्स हम कितना लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, 10, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना है, 8 है। क्लियर? अब आप बताओ मुझे कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3। तो हमें क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट को हमें क्या करना होगा, 8 से डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 810 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा ना वही हमारा आंसर होगा, है ना। हमसे रिमाइंडर पूछा गया है ना, हम क्या करेंगे, इसको 8 लगा दिया, फिर ये हमारे पास 0 आ गया, फिर हमारे पास ये 10 आ गया, तो हम फिर से लगाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 जो बचेगा, यही 2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका शेष जो होगा वो कितना बचेगा, रिमाइंडर जो होगा कितना बचेगा, तो हमारा आंसर होगा 2। क्लियर है? ये थोड़ा सा आप ये रिमाइंडर जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, ये अब हमारे पास 32 दिया होता तो हम यही नंबर को जो लास्ट का 5 डिजिट होता है उसको डिवाइड करते हैं ना। ये हमारे पास 64 दिया होता तो हम लास्ट के 6 डिजिट को डिवाइड करते हैं। हमारे पास 128 से डिवाइड करने के लिए अगर दे देता, सपोज ये 128 से डिवाइड करने के लिए दे देता, तो हम क्या करते, हमें पता है 7 पावर होता है, तो 3 3 4 एक साथ हम यहाँ से यहाँ तक लेकर के इसको डिवाइड करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट सबके लिए वही है। याद रखिएगा, हमें सिर्फ ध्यान रखना है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। बचा हुआ डिविजिबिलिटी रूल चाहे 2 के ऊपर कितना भी पावर होगा हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 1024 भी दे सकता है कि नहीं, और उससे बोलेगा कि साहब आप इससे बात करके डिवाइड करके बताओ कि कितना रिमाइंडर आएगा, है ना। तो इस तरीके से कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा एक प्रैक्टिस क्लास
जो कि कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से करके हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया है। चलिए ठीक है, तो मैं इस क्लास को यहीं फिनिश करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में जो होगा सो हम कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर प्रेजेंट होंगे। और स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट ही हो कि आप एक बार बढ़िया से रिमाइंडर थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ा है ये, और प्लस हम लोगों ने जो पहले नंबर सिस्टम्स जितने भी पढ़े हैं, जितने भी वीडियो है नंबर सिस्टम 1 2 3 4 करके जो सीरीज आती चली जा रही है, आप उन सारे नंबर सिस्टम को एक बार बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल लेवल पे काम करना होगा, नोटबुक पेन पेंसिल लेकर के उस पर प्रैक्टिकली बनाना होगा, तब जा करके आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी हमारे साथ मेहनत कीजिए और एक अच्छा सा स्कोर कीजिए, एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आइए। हम धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ा रहे हैं। आपने देखा फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे करके हम इस लेवल तक पहुँचे हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं इस क्लास को यहीं फिनिश कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।